हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। TY BCom का एक्सपोर्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ठीक है, इन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें, उसमें हमने ट्रेड बैरियर्स पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स का मीनिंग क्या क्या ट्रेड बैरियर्स लगते हैं, उनका डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ा हमने, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा प्रीवियस सेशंस में। सो अभी आज के सेशन में हमें पढ़ना है इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स के बारे में, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। ठीक है, अभी जो हमने बैरियर्स पढ़े कि ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, एक कंट्री लगाएगी दूसरी कंट्री के लिए। सो अभी उन बैरियर्स की वजह से कहीं ना कहीं ट्रेड अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो अभी कुछ कंट्रीज़, कोई कंट्रीज़ आपस में क्या करेगी, ग्रुप बना लेगी। ठीक है, इंटीग्रेशन करेगी। कैसा इंटीग्रेशन करेगी? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेगी। कुछ कंट्रीज़ साथ में आएंगी, ग्रुप बनाएगी। उनका पर्पस क्या है? क्यों इंटीग्रेट हो रही है? इकोनॉमिक पर्पस है, यानी कि उनको उनके ट्रेड में डेवलपमेंट लाना है। ठीक है, उनका ट्रेड बढ़ाना है, कंट्री का ग्रोथ बढ़ाना है। सो ये सारे उनके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। सो ये जो कंट्री साथ में आएगी, ग्रुप बनाएगी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने वाला है उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन हो रहा है तो सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होगा, अलग अलग तरह के होंगे। सो उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। सो अभी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ है कुछ कंट्रीज़ का, 5 कंट्रीज़ 6 कंट्रीज़ है, जितनी भी कंट्रीज़ का हुआ है। सो अभी क्या होने वाला है कि वो जो कंट्रीज़ है वो तो मेंबर हो गई उस ग्रुप की। ठीक है, एंड बाकी की जो कंट्रीज़ है वो नॉन मेंबर है। अभी ये जो मेंबर्स कंट्रीज़ है वो क्या करेगी, आपस में उनके कंट्री के ट्रेड को बढ़ाने के लिए वो ये जो ट्रेड बैरियर्स लगते हैं उन्हें या तो रिड्यूस करेगी या तो कम करेगी। ठीक है, एंड दूसरा जो कैपिटल गुड्स मूवमेंट होता है एक कंट्री से दूसरी जो कंट्री में, सो उसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाएंगे मेंबर कंट्रीज़ के लिए। एंड अभी ये जो मेंबर कंट्री है जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ ट्रांजैक्शन करने वाली है, सो उसके लिए भी कुछ रूल्स हो गए। अभी वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ है। ठीक है, सो अभी ये हम जब भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उसके साथ हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। क्या है ये? ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है दैट कम टुगेदर फॉर एनहेंसिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? कंट्रीज साथ में आ रही है, ग्रुप बना रही है। क्यों बना रही है? इन्हेंसिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड बनाना चाहती है कंट्रीज, डेवलपमेंट लाना चाहती है, इसके लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जा रहा है। नाउ द मेंबर कंट्रीज एनकरेज ट्रेड विद इन द ग्रुप बाय रिमूविंग और रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। अब ये मेंबर कंट्रीज़ क्या करने वाली है? जिन्होंने इंटीग्रेशन किया हुआ है, ठीक है, 6-7 कंट्रीज़ है मान लो, तो वो मेंबर कंट्रीज़ क्या करेगी? ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करेगी या तो रिड्यूस कर देगी, हटा ही देगी बैरियर्स, या तो फिर कुछ हद तक कम कर देगी। ठीक है, क्यों करेगी ये चीज़? वो ट्रेड बढ़ाने के लिए। Now they may discriminate against non-members by collectively imposing common external barriers. अभी ये जो मेंबर कंट्रीज़ है वो क्या कर सकती है? नॉन मेंबर कंट्रीज़ पे बैरियर्स भी लगा सकती है, एक्सटर्नल बैरियर्स। ठीक है, अभी वो इन डिटेल आएगा जब भी हम टाइप्स पढ़ेंगे तभी। सो अभी शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। Now the economic integration varies from lowest degree of integration, that is preferential trade agreement like SEPTA, to highest degree of integration, that is economic union like European Union. The following table indicates the differential features of various form of economic integration. देखिए, ये जो इंटीग्रेशन होता है
ये जो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं उसमें लोवेस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन भी है एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन भी है। तब लोवेस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एकदम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आएगा, अरेंजमेंट आएगा, जिसमें लाइक सेप्टा। अभी ये सेप्टा है वो हम डिटेल में करेंगे आगे, या उससे वो आगे भी जा सकता है हाईएस्ट डिग्री पे, लाइक इकोनॉमिक यूनियन। उसके एग्जांपल्स है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल के ज़रिए उन लोगों ने हमें कुछ बताया है उसके फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स रहेंगे इंटीग्रेशन के। ये जो कंट्रीज साथ में आके ग्रुप बना रही है, इंटीग्रेट हो रही है, तो उसके कौन कौन से टाइप होंगे। एक तो हो सकता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट, फ्री ट्रेड एरिया हो सकता है, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन। सो अभी प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट की बात करें, सो रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स कैसा होगा, पार्टली होगा। कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स यानी कि नॉन मेंबर कंट्रीज़ पे जो बैरियर्स लगाए जाएंगे, सो वो कंट्रीज़ आपस में डिसाइड करेगी, खुद से डिसाइड करेगी। एंड यहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है, जो कैपिटल यूज़ होता है बिजनेस में, मशीनरी वगैरह है, उनका जो मूवमेंट है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, नो। कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, नो, यहाँ पे इन मेंबर कंट्रीज़ की कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं है। सो उसी तरीके से इन चारों के भी बताए हुए फीचर्स, ठीक है, कि रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स फ्री ट्रेड एरिया में कर सकते हैं, किया है। कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स नहीं। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिस्ट्रिक्शन है, नहीं हो सकता। कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं है। सेम वे कस्टम यूनियन की बात करेंगे, सो रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, यस, हटा दिए ट्रेड बैरियर्स। कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स है, लगाए हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर कैपिटल रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाई है ना। कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट में भी ट्रेड बैरियर्स निकल गए हैं, रिमूव किए हैं। कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स, यस। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यहाँ पे भी यस है, कर सकते हैं। एंड कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, नो, नहीं है, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाई है। लास्ट वन इकोनॉमिक यूनियन, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, तो वहाँ पे रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स किया है, यस। कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स, यस। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल हो सकता है, नो रिस्ट्रिक्शन। कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए हैं, यहाँ पे यस है, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं टाइप्स में, दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट, यहाँ पे अभी जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है, सो इट इज़ द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, लोवेस्ट फॉर्म है ये सबसे। द मेंबर ऑफ द ग्रुप इम्पोजेस लोअर ट्रेड बैरियर्स ऑन मेंबर नेशन। पूरे तरीके से ट्रेड बैरियर्स को रिमूव नहीं किया है। जो ट्रेड बैरियर्स हमने पढ़े प्रीवियस सेशंस में कि टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर है, ठीक है, सो वो बैरियर्स टोटली निकाले नहीं गए हैं, रिडक्शन हुआ है। लोअर ट्रेड बैरियर्स ऑन मेंबर नेशन, ठीक है, खुद के मेंबर नेशन पे कम बैरियर्स लगेगा। नाउ हाउएवर द मेंबर इंडिविजुअली इम्पोज ट्रेड बैरियर्स ऑन नॉन मेंबर्स। अभी नॉन मेंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। सो नॉन मेंबर्स पे जितना भी जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाना है वो कंट्री खुद से सोचेगी, ठीक है। जैसे कि हम कहें ABCD 4 कंट्रीज़ है, इकोनॉमिक ग्रुपिंग हुआ है यहाँ पे। सो क्या हो रहा है, आपस में इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के लिए ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया। अभी और नॉन मेंबर्स जो है, E है, F है, उनके लिए क्या, ये कंट्री खुद से इंडिविजुअली डिसाइड करेगी रूल्स एंड रेगुलेशन उनके ट्रांजैक्शन के। सो नाउ एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज सेप्टा दैट वाज साइंड बाय 7 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया इन 1995, ठीक है। सेप्टा एक एग्जाम्पल रहेगा प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट का। सो नाउ द मेन फीचर्स आर, इसके मेन फीचर्स क्या रहेंगे,
कि द मेंबर नेशन रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स ऑन ईच अदर। यहाँ पे मेंबर की बात करें सो ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस कर दिए। मेंबर नेशन इंडिविजुअली इम्पोज ट्रेड बैरियर्स ऑन नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर कंट्रीज पे खुद इंडिविजुअली डिसाइड करना है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएंगे, ठीक है, क्या बैरियर्स लगाने हैं, टैरिफ कितना लगाना है, नॉन टैरिफ बैरियर कितना लगाना है, इंडिविजुअली सोचो। नाउ नेक्स्ट वन इज देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल विद इन द ग्रुप। लेबर एंड कैपिटल की बात करेंगे सो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है विद इन द ग्रुप, खुद के मेंबर कंट्रीज के अंदर ही जो लेबर एंड कैपिटल मूव होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन है। एंड नेक्स्ट आएगा मेंबर नेशंस डू नॉट अडॉप्ट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। डू नॉट अडॉप्ट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, जो 4 कंट्री है या 5 कंट्री है तो सबकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कंट्री की इंडिविजुअली अलग अलग होगी, कॉमन नहीं होगी, ठीक है। सो अभी ये जो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं उसमें हमें 4 चीज़ें देखनी है। सबसे पहला आएगा मेंबर नेशन खुद पे जो ट्रेड बैरियर्स आपस पे रिमूव करते हैं उसके बारे में देखेंगे। मेंबर नेशंस एंड नॉन मेंबर नेशन के जो ट्रांजैक्शन है उसका हम देखेंगे बैरियर्स के बारे में। उसके बाद लेबर एंड कैपिटल के मूवमेंट का देखना है एंड फोर्थ हमें कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में देखना है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट, लोवेस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन था। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया, अभी यहाँ क्या होना है कि इन दिस केस द मेंबर नेशंस रिमूव ऑल ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग्स्ट देम, ठीक है। सो अभी ABCD 4 कंट्री है मान लो, सो क्या होगा उनके आपस में मेंबर कंट्रीज ने क्या किया, रिमूव कर दिए ऑल ट्रेड बैरियर्स, जितने भी बैरियर्स लगते थे हटा दिए। बट ईच नेशन रिटेन्स और इम्पोजेस इट्स ओन बैरियर्स ऑन ट्रेड विथ नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स से जब भी बात होगी सो क्या होगा, बैरियर्स लगेंगे, इंडिविजुअली वो लोग डिसाइड करेंगे। जैसे ABCD 4 कंट्रीज़ है सो आपस में तो निकाल दिए बैरियर्स, नॉन मेंबर के साथ अगर हो रहा है ट्रांजैक्शन, E के साथ हो रहा है या F कंट्रीज़ के साथ हो रहा है सो वहाँ पे वो लोग इंडिविजुअली बैरियर्स लगाएंगे। नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इंक्लूड सेफ्टा, नेफ्टा एक्सेट्रा। चलिए अभी फीचर हम देखते हैं। सबसे पहला है द मेंबर नेशंस रिमूव ट्रेड बैरियर्स ऑन ईच अदर, ठीक है, मेंबर नेशन पे बैरियर हट गए। मेंबर नेशन इंडिविजुअली इम्पोज ट्रेड बैरियर्स ऑन नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर्स पे खुद के इंडिविजुअली बैरियर्स लगाओ। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल विद इन द ग्रुप। विद इन द ग्रुप है, ये नॉन मेंबर की बात नहीं चल रही है। लेबर एंड कैपिटल की बात आएगी तो उनका मूवमेंट विद इन द ग्रुप होगा, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। Now next one is members do not adopt common economic policies. कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पे नहीं है। सो ABCD 4 कंट्रीज़ है मेंबर, तो सबका इकोनॉमिक पॉलिसीज डिफरेंट होगा, कुछ कॉमन नहीं है। सो नाउ अ फ्री ट्रेड एरिया में बी फॉर्म्ड ओनली फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं बनेगा। For certain class of goods and services, for instance, there can be steel and coal free trade area where all trade barriers can be removed in respect of trade among member nation, ठीक है। ये जो फ्री ट्रेड एरिया बनेगा, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो होने वाला है वो सारे ही प्रोडक्ट जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं सबके लिए नहीं बनेगा, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए या पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए ही बनेगा। जैसे यहाँ पे उन लोगों ने स्टील एंड कोल का एग्जाम्पल दिया है ना, फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल है द यूरोपियन स्टील एंड कोल कंपनी दैट इज ESCC was formed in 1952 by 6 countries, that is France, Italy, West Germany, Belgium, Netherlands and Luxembourg, to eliminate trade barriers on iron ore, steel and coal. The ESCC led to European
इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC इन 1957। ठीक है, 1952 में सबसे पहले क्या बना, ESCC। ठीक है, जिसमें कितनी कंट्रीज थी, 6 कंट्रीज थी। अभी उन्होंने किस प्रोडक्ट के लिए ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया, आयरन ओर, स्टील एंड कोल के लिए। ठीक है, एंड ESCC उसके बाद क्या बन गया, वो EEC बन गया। ठीक है, दैट इज़ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, 1957 में बना ये। ठीक है, सो फ्री ट्रेड एरिया में क्या रहेगा, पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के लिए ही ये बनेगा। ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, हम कहें लेदर प्रोडक्ट है या टेक्सटाइल है या व्हाटएवर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कस्टम्स यूनियन। लोवेस्ट डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम देख रहे थे, तो एक हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कस्टम्स यूनियन, अभी यहाँ पे क्या होना है, इट इज़ सिमिलर टू फ्री ट्रेड एरिया, ऊपर जो हमने देखा उसके जैसा ही है। इट रिमूव्स ऑल ट्रेड बैरियर्स ऑन मेंबर नेशन। इन एडिशन इट इम्पोजेस कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स ऑन नॉन मेंबर्स। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स लग रहे हैं ऑन नॉन मेंबर्स। ऊपर के जो 2 हमने पढ़े वहाँ पे क्या था, नॉन मेंबर्स के लिए मेंबर कंट्रीज इंडिविजुअली डिसाइड करेगी क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स लग रहे हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो हमने यहाँ पे देखा, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1957 बाय साइनिंग ट्रीटी ऑफ रोम by 6 countries, that is France, Italy, Germany, Belgium, Netherlands and Luxembourg. Now this type of integration involves removal of all trade barriers amongst member nation। ठीक है, ये पॉइंट तो कॉमन है कि भाई विद इन मेंबर नेशन क्या हो रहा है, ट्रेड बैरियर्स निकल गए। कलेक्टिव बार्गेनिंग विथ नॉन मेंबर, ये एक पॉइंट डिफरेंस हो रहा है। वहाँ पे क्या था, इंडिविजुअली मेंबर कंट्रीज नॉन मेंबर कंट्रीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी, बैरियर्स लगा रही थी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्टिवली हो रहा है, यानी कि ABCD 4 कंट्रीज है। ठीक है, और यहाँ पे E और F नॉन मेंबर नेशन है। सो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअली बैरियर्स नहीं लगेंगे, चारों मिलके कलेक्टिवली लगाएंगे, कलेक्टिवली बार्गेनिंग विथ नॉन मेंबर्स। ना कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स on non-members. Members may restrict the movement of labor and capital within the region. अभी यहाँ पे बात हो रही है लेबर एंड कैपिटल की। सो लेबर एंड कैपिटल में क्या होना है, रिस्ट्रिक्शन है। जैसे ऊपर हमने दोनों में देखा वैसे ही यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगेगा, लेबर के मूवमेंट पे एंड कैपिटल के मूवमेंट पे। ठीक है, विद इन द मेंबर नेशंस, विद इन मेंबर नेशन रिस्ट्रिक्शन लगेगा। अभी ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ना फोर्थ वन इज कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट, देखिए मार्केट वर्ड से अभी यहाँ पे कुछ हमें समझना है कि ये किस तरह का इंटीग्रेशन होगा, थोड़ा हायर डिग्री होगा। आगे हमने पढ़े उससे थोड़ा हायर, इट इज़ अ हायर डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। It treats the entire market of all member nation as one market। ठीक है, ABCD 4 मेंबर है, चारों मेंबर नेशन के मार्केट को एक ही मार्केट कंसिडर किया जाएगा, कॉमन मार्केट कंसिडर किया जाएगा। द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ यूरोपियन कॉमन मार्केट, जो ऊपर हमने EEC पढ़ा। सो द EEC got converted into ECM in 1993। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। सो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स, अभी यहाँ पे क्या होना है, सबसे पहली चीज़ तो रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड बैरियर्स अमॉन्ग्स द मेंबर नेशन। ये चीज़ कॉमन है कि मेंबर नेशन पे ट्रेड बैरियर्स निकल गए। नेक्स्ट अभी नॉन मेंबर्स की बात करते हैं, मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स में जो ट्रांजैक्शन होने हैं उसकी, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स ऑन नॉन मेंबर्स। ठीक है, ऊपर वाले में भी हमने यही पढ़ा था, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स लगेंगे, यानी कि ABCD 4 कंट्रीज़ है, मेंबर नेशन है,
चारों मिल के नॉन मेंबर्स पे कॉमन बैरियर्स लगाएगी। अभी उसके बाद क्या है, ये एक पॉइंट अलग है, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अमॉन्ग द मेंबर नेशन। मेंबर नेशन पे जो रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे पहले, किस चीज़ के लिए, लेबर एंड कैपिटल के मूवमेंट में, अभी वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे निकल गए, हट गए, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड लास्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग विथ नॉन मेंबर, नॉन मेंबर के साथ बार्गेनिंग मेंबर कंट्रीज मिलके करेगी, कलेक्टिवली करेगी। ठीक है, सो ये रहा कॉमन मार्केट। यहाँ पे कौन सी चीज़ अलग आई अभी कि रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अमॉन्ग मेंबर नेशंस। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज इकोनॉमिक यूनियन, एकदम हाईएस्ट degree of integration, economic union. It is the highest degree of economic integration. Example of this type of integration is the European Union that came into existence in 1995. The ECM जो अभी ऊपर हमने देखा, ECM got converted into European Union. Now Benelux is another example that was formed after World War II by 3 countries, Belgium, Netherlands and Luxembourg, now part of economic union, European Union. So अभी इसके फीचर क्या रहेंगे, जब भी सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन हो रहा है, सो मेन फीचर्स आर, ये तो सबसे पहला सेम रहेगा, रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेड बैरियर्स ऑन ट्रेड अमॉन्ग मेंबर नेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अमॉन्ग मेंबर नेशन, यहाँ पे भी फ्री मूवमेंट है ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज मॉनिटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एक्सेट्रा। देखिए ये पॉइंट अलग ही यहाँ पे, मेंबर कंट्रीज जितनी भी है वो क्या कर रही है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉमन बना रही है, जैसे कि मॉनिटरी पॉलिसीज़ हो सकता है, फिस्कल पॉलिसीज़, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ या और कोई पॉलिसी होगी, सबकी कॉमन रहेगी मेंबर नेशंस की। एंड उसके बाद अभी नॉन मेंबर्स के लिए बात करें, सो कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स ऑन नॉन मेंबर्स। ठीक है, नॉन मेंबर्स के साथ ट्रांजैक्शन के लिए कॉमन बैरियर्स, यानी कि सारी कंट्रीज मिलकर डिसाइड करेगी कि हम नॉन मेंबर्स पे क्या क्या बैरियर्स लगाएंगे, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा इकोनॉमिक यूनियन के बारे में कि भाई इसके क्या क्या फीचर है। पहला तो सब में ही कॉमन है, मेंबर के लिए तो सारे बैरियर्स हट गए, नॉन मेंबर्स के लिए क्या हो गया, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर लग गए। यहाँ पे कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है मेंबर नेशंस की, एंड फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 5 टाइप्स पढ़े ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, 5 हमने देख लिए, एंड जिसका समरी हमें इस टेबल के ज़रिए उन्होंने बताया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, सो अभी यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग के बारे में, लेकिन अभी वो कौन कौन से ग्रुपिंग्स है वगैरह हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।